हेलो नहीं, कैसे हो लौंडे तुम सबके सब। तो इसको मैं अनफिल्टर्ड टॉक में ही अंदर लेना चाहूँगा। तो रिसेंटली मेरे साथ हुआ क्या ना, एक किस्सा तो अभी मॉर्निंग का ही है और एक किस्सा पहले का भी है। तो पहला वाला किस्सा मैंने बहुत ही ईजिली इग्नोर कर दिया था और मतलब अवॉइड कर दिया था। बट आज वाला जब वो किस्सा सेम चीज़, सेम क्वेश्चन, सेम प्रॉब्लम वापस से उस भाई ने मेरे से बोला, तो मुझे लगा कि मुझे इसका सोल्यूशन पता है। और अगर ये इन लोग के साथ हो रही है तो शायद से ये किसी और के साथ भी हो सकती है ये प्रॉब्लम। तो जो उन लोग की प्रॉब्लम्स थी ना, वो ये थी कि वो जानते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं। वो जानते हैं कि जो ये इंस्टाग्राम है और जो ये सोशल मीडिया वर्ल्ड है, ये इसको बर्बाद कर रहे हैं और बहुत वीक बना रहे हैं। बट स्टिल वो लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, मतलब वो कुछ चेंज ही नहीं कर पा रहे हैं। वो चाहते हैं चेंज करना बट वो कुछ चेंज ही नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि चीज़ें उनके कंट्रोल में नहीं है। वो कुछ भी नहीं करना चाहते हैं, मतलब करना चाहते हैं बट कुछ कर नहीं पा रहे हैं। जिससे तुम्हें सोल्यूशन मिल जाएगा इस चीज़ का, और जिससे नहीं, इट इज़ द ओनली सोल्यूशन। इसके अलावा दूसरा कोई सोल्यूशन है ही नहीं। अगर तुम इस वीडियो को देखने के बाद भी दूसरा सोल्यूशन ढूंढने बाहर जाओगे तो तुमसे बड़ा चूतिया कोई नहीं इंसान होगा। ठीक है, जस्ट मैन टू मैन बात करेंगे। मैंने चीज़ें मैनेज कर रखी हैं तुम्हारे लिए कि तुम्हें तुम्हारी असलियत से मिलाने का, कि तुम कैसे हो। और हर चीज़ में तुम्हारी गलती भी नहीं है, थोड़ा गलती तुम्हारे अगल बगल वाली चीज़ों का भी है। बट मैं तुम्हें तुम्हें आज तुम्हारी असलियत से मिलाऊंगा कि जो तुम ऐसी हरकतें करते हो वो हरकतें तुम कैसे करते हो। पहले मैं तुमको थोड़ा सा जलील करूँगा और उसके बाद उसका सलूशन बताऊँगा कि तुम इस सलूशन से ऐसे बाहर आ सकते हो। सिर्फ तुमसे नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये हर एक इंसान की बात कर रहा हूँ और ये बुक पे लिखा है। ऐसा मत समझना कि मैं तुमको जलील कर रहा हूँ, मैं सभी को जलील कर रहा हूँ, अपने आप को जलील कर रहा हूँ, क्योंकि हम सब ऐसी हरकतें करते हैं। और उसके बाद एंड में तुम्हें तुम्हारे उस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा कि तुम कैसे किसी भी चीज़ को कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने बहुत सारा चार्ट वार्ट बनाया तुम्हारे लिए आज। हम जो इंसान होते हैं ना, वो एक लूप में फंसे हैं। मैं खुद एक लूप में फंसा हूँ और वो मुझे अच्छा इंसान बना रही है। तुम भी एक लूप में फंसे हो और तुम्हें वो बद से बदतर बनाते जा रही है। जो फीलिंग है ना कि क्या कर रहा हूँ मैं ज़िंदगी में, कुछ भी नहीं हो रहा है, सब इतने स्ट्रांग हैं, सब इतने अच्छे हैं, सब बेटर कर रहे हैं, मैं ही कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, ये वाली फीलिंग है वो सब। तुम एक लूप में फंसे हो और वो लूप मैं तुम्हें आज मिलाना चाहूँगा उस लूप के साथ। लेट्स गो बडीज। तो ये एक सिंपल सा लूप है जो कॉन्स्टेंटली रिपीट होता है। ठीक है, और इसी लूप की वजह से जो तुम्हारी एक गलत आदत है या फिर तुम्हारी अच्छी आदत है, वो इसी लूप पे कंप्लीटली डिपेंड करती है। अगर कोई इंसान अच्छा 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 लगातार होते जा रहा है क्योंकि वो इस लूप की वजह से, और कोई बद से बदतर, वीक से सुपर वीक होता जा रहा है बिकॉज ऑफ दिस लूप। ठीक है, तो ये लूप क्या बोलता है कि देर इज़ वन क्यू, देर इज़ वन क्रेविंग, देर इज़ वन रिस्पॉन्स एंड देर इज़ वन रिवॉर्ड। अब तुम्हें क्रेविंग का मतलब पता ही है, रिस्पॉन्स का मतलब पता ही है, रिवॉर्ड का मतलब पता ही है। अगर तुम्हें क्यों नहीं पता तो कह सकते हो कि जो चीज़ इनिशिएट कराती है, कुछ भी चीज़ को इनिशिएट कराती है, या फिर शुरुआत बोल सकते हैं हम उसको। कोई नहीं, अभी समझ नहीं आ रहा है, अब समझ आ जाएगा हर एक चीज़। अब मैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, तुम मार्केट में गए, ठीक है, और तुम मस्त करके जिम विम जाते हो, डाइट वाइट फॉलो करते हो, सब चीज़ बढ़िया, तुम वेट लॉस वाली कंडीशन में हो। ऑल ऑफ अ सडन तुम्हें स्मेल आती है और तुम्हें दिखती हैं बहुत ज़्यादा मिठाइयाँ। गॉट इट? क्यों? तुमने देखा और तुमने स्मेल करा। क्रेविंग, अब तुम्हें उसे खाना है। ठीक है। रिस्पॉन्स, तुमने उसको खा दिया। रिवॉर्ड, अब तुम्हें सेटिस्फेक्शन लग रहा है, तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये चीज़ है जो हमारी हर एक लाइक और हर एक डिसलाइक्स के पीछे का कारण है। जब जब ये सेटिस्फेक्शन बदल जाएगा रिग्रेट पे, तुम्हें ये चीज़ गंदी लगने लग जाएगी। जैसे अभी क्या हुआ, तुमने मिठाइयाँ देखी, तुम्हारा मन हुआ खाने का, तुमने खाया, तुम्हें बहुत अच्छा लगा, तो ये तुम्हारी आदत बन गई कि तुम्हें मीठा खाना क्या लगता है, अच्छा लगता है। और उसकी शुरुआत हुई थी उसको देखने की वजह से। नेक्स्ट स्टेप,
मैं तुमको और अच्छे से एग्जांपल देता हूँ, तुम्हारा इंस्टाग्राम वाला। क्यों? तुम बोर हो रहे हो। क्रेविंग, तुम्हें मज़ा चाहिए, तुम एंटरटेन्ड होना चाहते हो। रिस्पॉन्स, तुम इंस्टाग्राम देखते हो। रिवॉर्ड, तुम्हें क्या आ गया? टाइम पास हुआ, तुम्हें मज़ा आया, तुम्हें सेटिस्फेक्शन मिला, तो तुम्हें ये लूप बहुत ज़्यादा पसंद आ गया। जब जब तुम बोर हो गए, तुम्हें एंटरटेनमेंट का चाहिए, ज़रिया चाहिए होगा, तुम इंस्टाग्राम को देखोगे और तुम्हें क्या मिलेगा? रिवॉर्ड मिलेगा, जो कि है टाइम पास। टाइम पास इज़ द रिवॉर्ड राइट हियर। फेज़ 2, क्यों? तुम हुए बोर। क्रेविंग, इंस्टाग्राम। देखो, अब तुम्हें एंटरटेन नहीं होना है, अब तुम्हारी बॉडी जानती है कि तुम्हें इंस्टाग्राम चाहिए। नाउ योर बॉडी इज़ क्रेविंग फॉर इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब। उसके बाद रिस्पॉन्स, तुमने 2-3 घंटे मस्त करके ये चीज़ कर दिया, एंड द रिवॉर्ड, सुपर डुपर फन और मज़ा आ गया। तुम्हारी बॉडी को ये लूप बहुत ज़्यादा पसंद आने लग गया। अब तुम जब जब बोर होगे, तुम इंस्टाग्राम देखोगे, रिस्पॉन्स में तुम 2-3 घंटे देख दोगे आराम से, और रिवॉर्ड सुपर डुपर फन, सुपर डुपर फन, 1 घंटा 2 घंटा। अब तुम ये कॉन्स्टेंटली महीनों के लिए करोगे। फेज़ नंबर, नेक्स्ट फेज़, क्यू? यू वॉच मी एंड माई फिजिक। ठीक है, ये अलग ये अब नई फेज़ आ चुकी है। तुमने देखा, मुझे और मेरी फिजिक को देखा। क्रेविंग, अब तुम्हें क्या बनना है? स्ट्रॉन्ग बनना है। यू वॉन्ट टू बी स्ट्रॉन्ग। रिस्पॉन्स, तुमने क्या देखा? इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। रिवॉर्ड, रिग्रेट एंड नॉट सेटिस्फाइड। समझ रहे हो यहाँ पे क्या हुआ? सिंपल सी बात है, क्योंकि क्यों तुम्हें था मेरी फिजिक, क्रेविंग थी तुम्हें किस चीज़ की? स्ट्रॉन्ग बनने की। ठीक है, तो तुम्हें रिस्पॉन्स में क्या करना था? तुमने जिम जाना था, वर्क करना था, डिसिप्लिन फॉलो करना था, बट तुम्हें रिवॉर्ड में क्या मिलेगा अब? रिग्रेट। जब तुम्हारा रिस्पॉन्स इंस्टाग्राम है, रिवॉर्ड तो रिग्रेट होना ही होना है, क्योंकि अभी क्रेविंग किसकी हो रही है? मजबूत बनने की क्रेविंग हो रही है, बट तुम मजबूत कर, तुमने क्या करा? कुछ भी नहीं करा। नेक्स्ट फेज। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं। क्यों? तुम्हारे पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा सुनाया कि मतलब कुछ करता धरता नहीं है, दिन भर पड़ा रहता है, ऐसा 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 बहुत सुना दिया, मतलब एजुकेशनल टर्म्स पे भी, हर एक चीज़ टर्म्स पे भी। क्रेविंग, बहुत मजबूत बनूंगा, मम्मी पापा को दिखा दूंगा कि क्या है तू उनका बेटा वाली बात करके, पैसा ही पैसा होगा, हर एक चीज़ होगी, सब चीज़ होगा, और तुम बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो गए हो। रिस्पॉन्स, तुम भी जानते हो कि काम करना पड़ेगा, बट तुमने रिस्पॉन्स क्या करा? इंस्टाग्राम, यूट्यूब। तुमने इसमें मोटिवेशन देखा, औरों को देखा, हर एक चीज़ करी, मोटिवेशन ठंडा हो गया, लेकिन रात को कैसा लगता है? रिग्रेट, नॉट सेटिस्फाइड, रिग्रेट, नॉट सेटिस्फाइड, रिग्रेट, नॉट सेटिस्फाइड। अब ये लूप तुम्हारा 3 या फिर 4 हफ्ते चलेगा, क्योंकि हम लूप में फंस चुके हैं ऑलरेडी। हेयर कम्स द टर्निंग पॉइंट। तो समझ पा रहे हो ना अभी तक का क्या हो रहा है? अभी तक का मैंने तुमको एक्सप्लेन करा कि क्यों ऑल ऑफ अ सडन तुम्हारा मन कर रहा है कि लाइफ चेंज करते हैं, इंस्टाग्राम अच्छी चीज़ नहीं है, मुझे जो मेरे गोल्स हैं मुझे इंस्टाग्राम रोक रहा है, क्योंकि तुम कॉन्स्टेंटली जो रिस्पॉन्स है, क्रेविंग तुम्हें किस चीज़ की है? स्ट्रॉन्ग बनने की, बेटर बनने की, बट तुम रिस्पॉन्स क्या कर रहे हो? इंस्टाग्राम और यूट्यूब, सिंपली सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा देख रहे हो। तो अब तुम क्या बोल रहे हो? सोशल मीडिया मेरी ज़िंदगी ख़राब कर रहा है, सोशल मीडिया में दिन भर इंस्टाग्राम देखता रह जाता हूँ, मैं यूट्यूब देखता रह जाता हूँ, पर मैं लाइफ में कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। दिस इज़ योर रियलिटी राइट नाउ। तुम्हें अपने रिस्पॉन्स को चेंज करना है, और तुम कॉन्स्टेंटली इसी लूप में फंसते जा रहे हो। अब देखो इसके बाद क्या होगा। इसके बाद 2 नए इंसान बनेंगे, एक जो बिल्कुल ही अपने आप को ज़िंदगी बदल देगा और बहुत स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनेगा, दूसरा इंसान जो बहुत ख़राब बनेगा। और मेनली आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन हमारी वही बनती जा रही है। वैसे मुझे पॉपुलेशन पे ध्यान देना भी नहीं चाहिए, मैं बस उस लौंडे की हेल्प करना चाह रहा हूँ जो अभी इम्प्रूव करना चाह रहा है। सो पहले मैं तुम्हें उन दोनों इंसानों से मिला दूंगा जो इसके बाद बनेंगे, उसके बाद मैं तुम्हें सल्यूशन दूंगा कि कैसे तुम उस इंस्टाग्राम वाले लूप से बाहर आ सकते हो
चुटकियों में। तो अब जो दो इंसान बनेंगे वो कैसे बनेंगे? क्यू, यू आर नॉट स्ट्रॉन्ग, तुम हमेशा रिग्रेट पे रहते हो। सिंपली तुम्हें सेटिस्फैक्शन नहीं है अपने आप से, क्योंकि तुमको लगता है कि तुम अपना फुल पोटेंशियल नहीं कर पा रहे हो, या फिर तो सिंपली तुम्हें क्रेविंग किस चीज़ की हो रही है? तुम्हें सेटिस्फैक्शन चाहिए ज़िंदगी से, हैप्पीनेस चाहिए, स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो तुम, ठीक है। और उसका रिस्पॉन्स क्या है तुम्हारा? सेल्फ इम्प्रूवमेंट। सेल्फ इम्प्रूवमेंट इज़ द रिस्पॉन्स, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। जो बंदा अपना रिस्पॉन्स सही करेगा, रिवॉर्ड में उसको क्या मिलेगा? सेटिस्फैक्शन, स्ट्रॉन्ग, हर एक चीज़। ओके, हियर कम्स अगला बंदा, क्यू, नॉट स्ट्रॉन्ग, रिग्रेट से भरा हुआ है वो भी, नॉट सेटिस्फाइड विथ हिमसेल्फ, विथ हिज फिजिक, दिन भर में वो जो भी करता है, क्रेविंग टू सेटिस्फाई, अपने आप से सेटिस्फेक्शन चाहिए और स्ट्रेंथ चाहिए। दोनों कंडीशन ऑलमोस्ट सेम है, देखो ये और ये दोनों कंडीशन सेम है बंदों की, क्रेविंग भी दोनों की दोनों सेम है, बट रिस्पॉन्स डिसाइड करेगा कि वो कैसा इंसान बनेगा, ठीक है। ये रिस्पॉन्स वो जाता है यूट्यूब पे या फिर इंस्टाग्राम पे, और वहाँ करता है वो हेट कमेंट, पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, कुछ भी चेंज नहीं हो सकता है, नेट ही नहीं है, नेट ही नहीं है, नेट ही नहीं है, अबे ये ऐसा कुछ नहीं होता है, चूतिया आप बता रहे हैं, ये सब चीज़ें कर रहा है, सेल्फ इंप्रूवमेंट जैसी चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती हैं इस लाइफ में। रिवॉर्ड सेटिस्फाइड, अब वो सेटिस्फाइड हो चुका है लोगों को ऐसा बोल के कि ये सब चीज़ें क्या है, बकचोदी हैं, बर्बाद है, तुम इम्प्रूव नहीं कर सकते हो, और सब चीज़ ख़त्म। जहाँ की ये बंदा सेटिस्फैक्शन के लिए स्ट्रॉन्ग बनेगा, हर एक चीज़ करेगा, वहीं पे ये बंदा जो कॉन्स्टेंटली हेट फैलाने में रह गया है कि नहीं पॉसिबल है, ये नेचुरल, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, वो उसको उस चीज़ से भी सेटिस्फैक्शन मिलेगा, कि वो अच्छा फील कर रहा है, कि उसे स्ट्रॉन्ग लग रहा है कमेंट में ऐसी अगले को गाली करके, क्योंकि उसने उसको नीचा दिखा दिया या फिर उसको बुरा फील करा दिया कि देख ऐसा वाली बात करके, इससे भी सेटिस्फैक्शन होगा। बट इन द लॉन्ग रन ये रिग्रेट और नेगेटिव इमोशन से भर जाएगा और कलेश करेगा। मतलब इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है हमें, इस करना है इस इंसान के बारे में जो अब क्या करना चाहता है, इम्प्रूव करना चाहता है, जो कि सिंपली तुम लोग हो उस फेज़ में जो अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हो, और तुम इस लूप को, रिमेंबर द लूप, क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड, कॉन्स्टेंटली तुम्हारे दिन भर में हर बार हर एक चीज़ के होता है, हर एक चीज़ के लिए ये क्रेविंग 24/7 करते रहता है। क्यों? तुमने किसी जिम वाले बंदे को देखा, क्रेविंग, तुम्हें बॉडी बनानी है, रिस्पॉन्स तुम जिम गए, रिवॉर्ड तुम्हें अच्छा लगा। अभी तक का मैंने तुमको एक्सप्लेन करा कि क्यों जो तुम कहते हो ना कि इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम, उस चीज़ से मैं बाहर नहीं आ पा रहा हूँ और कॉन्स्टेंटली उसी लूप में फंसता जा रहा हूँ। तो अब मैंने तुम्हें समझा दिया ना कि तुम लूप में क्यों फंस जा रहे हो, ठीक है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि इस लूप से बाहर कैसे आना है, इस लूप को ब्रेक कैसा करना है। अगर तुमने वीडियो अभी तक का बहुत ध्यान से देखी है, जैसा कि मैं एज्यूम कर रहा हूँ, जितने एफर्ट लगा के मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तुम्हें समझ में आना चाहिए। और आई थिंक तुम्हें वो लूप ब्रेक करना समझ आ गया है। तुम्हें बस अपना रिस्पॉन्स चेंज करना है, ठीक है, अपने रिस्पॉन्स को सही करना है। बट उसमें भी तुम एक गलती करते हो, वो मैं तुम्हें अभी एक्सप्लेन करूँगा। सो लेट्स गो। तो ये है तुम्हारा लूप, ठीक है, कि कैसे तुम्हें अपनी एक गंदी आदत इंस्टाग्राम की ब्रेक करनी है, ठीक है। तो जैसे मैंने तुम्हें बोला ना कि क्यों, जो तुमको पहला इंडिकेशन देता है कि तुम्हें उस चीज़ की ज़रूरत है, कि मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल तुम बोर हुए तब तुमने फ़ोन चलाया। अगर एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि तुम घर पे बैठ रखे हो अपने पापा के सामने, तो और तुम्हारे पापा काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, तो तुम 1 घंटे के लिए अपना फ़ोन यूज़ ही नहीं करोगे, तो तुम यूज़ ही नहीं कर सकते ना, वो कंडीशन ही बहुत ही ख़राब है। तो क्यों है, मेक इट इनविजिबल, जितना हो सके उतना क्या कर दो, उसको इनविजिबल कर दो। सिंपली अगर तुम अपने फ़ोन को अपने आप से दूर नहीं कर सकते हो तो उस ऐप को अनइंस्टॉल मार दो। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। क्रेविंग, उसे बहुत ही अनअट्रैक्टिव बना दो। अनअट्रैक्टिव तुम ऑलरेडी उस फेज़ में आ चुके हो जब तुम्हें ऑलमोस्ट लगता है कि इंस्टाग्राम तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब कर रही है,
तो तुम ऑलरेडी एक सही फेज़ में हो कि तुमने उसको अनअट्रैक्टिव तो बना ही दिया है कि तुम्हें बहुत ही, क्या बोलूँ, मतलब अच्छा नहीं लगता कि वो तुम्हारी लाइफ स्पॉइल कर रहा है, अनअट्रैक्टिव। रिस्पॉन्स, उसको हार्ड बना दो। ये चीज़ थोड़ा सा ख़तरनाक चीज़ है। हार्ड बना दो इन द सेंस कि फॉर एग्जांपल तुम्हें इंस्टाग्राम यूज़ ही नहीं करना है, तो अगर तुम डाटा पैक डालते हो अपने फ़ोन में, तो अपने फ़ोन में डाटा पैक डालना बंद कर दो। अगर तुम्हारे पास नेट ही नहीं होगा तो तुम इंस्टाग्राम यूज़ ही नहीं कर पाओगे। मेक इट हार्ड, मेक इट बहुत ज़्यादा हार्ड। कंडीशन लगा दो, कंडीशन लगा दो भाई साहब कि जब 2 घंटे जिम करूँगा उसके बाद 1 घंटे के लिए देखूँगा। कसम खा दो, कसम खा दो भयंकर किसी की, कि सिर्फ हफ्ते में 1 दिन यूज़ करूँगा करके, और फिर बाद में उसको कसम को बढ़ाते जाना। नेक्स्ट इज़ रिवॉर्ड। और तुम ऑलरेडी जानते हो कि तुम अनसेटिस्फाइड तो इस चीज़ से हो ही हो, तभी तुम्हारा मन कर रहा है कि तुम्हें ये चीज़ छोड़ना है। तुम रात भर सो नहीं पाते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पा रहे हो और हर चीज़ ख़राब 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 हो रही है। तो ऑलरेडी तुम इस चीज़ से तो अनसेटिस्फाइड हो, ठीक है। तो अब तुम जान चुके हो कि तुम्हें कैसे अपनी हैबिट को ब्रेक करना है। उसे इनविजिबल कर दो, गायब ही कर दो, एक ऑप्शन। और रिस्पॉन्स, उसको क्या कर दो, मुश्किल से मुश्किल बनाते जाओ, मुश्किल से मुश्किल बनाते जाओ। कसम खा दो भाई साहब सिंपल सरल भाषा में। अब देखो, यहाँ पे भी तुम बहुत बड़ी गलती करते हो, यहाँ पे तुम बहुत ही ज़्यादा बड़ी गलती करते हो, बहुत ही ज़्यादा बड़ी गलती करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम यहाँ पे एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि तुमने इंस्टाग्राम का एग्ज़ाम्पल लिया, मैं तुम्हें एग्ज़ाम्पल देता हूँ जिम वाले का। अगर तुमने जिमिंग करनी है, क्यों, यू सॉ मी, क्रेविंग, अच्छी फिज़िक की क्रेविंग हुई, रिस्पॉन्स, तुम जिम गए, रिवॉर्ड, तुम्हें अच्छा लगा, तुम्हें अच्छा लगा, वो चीज़ तुम्हारा रिवॉर्ड है। ये तुमने बहुत सही ढंग से करा। बट यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जब भी तुम कोई नई आदत अपनी ज़िंदगी में ऐड करना चाहते हो, बट अब तुमने यहाँ पे समझना है कि तुम्हें जो यहाँ पे रिस्पॉन्स है ना, रिस्पॉन्स, उसको जितना हो सके उतना ईजी बनाना है, ईजी बनाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब मैं तुमसे बोलता हूँ जिम, तो तुम पहले दिन ही जिम में 2 घंटे एक्सरसाइज कर लेते हो, फिर हाथ पैर दर्द और फिर जिम कभी जाते ही नहीं हो। बल्कि तुम्हारा सही अप्रोच क्या होना चाहिए, पहले दिन सिर्फ 10 मिनट करो वर्कआउट, अगले हफ्ते से 20 मिनट, अगले हफ्ते से 30 मिनट, उसके बाद 1 साल बाद 1 घंटे के लिए। दिस इज़ द वे। स्टार्टिंग में ईजी से ईजी बनाओ उसको। कभी कभी तो बस जिम चले जाओ, एक्सरसाइज नहीं करनी है, बस जिम में जाएंगे और घूम के आएंगे। अगले दिन जाएंगे, चलो आज 5 पुशअप्स मार देते हैं। मतलब इतना इजी बना दो कि यार इससे इजी क्या ही है वाली बात करके। फॉर एग्जांपल रनिंग की लेते हैं हम बात, रनिंग करनी है, पहले दिन सिर्फ जूते पहनो, घर के अंदर टहलो बस जूते पहन के। अगले दिन दुकान तक का जाओ नए स्पोर्ट शूज़ पहन के मस्त करके। उसके बाद ग्राउंड में टहलो, गप्पे मारो, बकचोदियाँ करो, जो भी करना है। धीरे 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 1 चक्कर, 2 चक्कर, 5 चक्कर, 10 चक्कर, दैट्स इट मैन। कैसे नहीं बनेगी हैबिट? उसके बाद तो हैबिट अपने आप बन जाएगी 30 दिनों बाद। तो जब तुम्हें बोलूँ कि इंस्टाग्राम छोड़ना है, तो तुम जानते हो इन दोनों चीज़ों को, ठीक है। पहला, अनइंस्टॉल मार दो, लेकिन उसे क्या करो, रिस्पॉन्स क्या करो, ईजी बनाओ, जितना हो सके ईजी बनाओ। फॉर एग्जांपल, पहले तुम हफ्ते में 1 दिन में 2 घंटे यूज़ करते हो, तुमने कंडीशन लगा दी कि आज से सिर्फ 1 घंटा चलाएंगे, ठीक है। और वो भी सिर्फ तब चलाएंगे जब जिम के बाद, पर चलाएंगे ज़रूर। 1 हफ्ते बाद कर दो 30 मिनट। धीरे 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 कंडीशन लगाओ, धीरे 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 करके छोड़ते जाओ। कैसे नहीं छूटेगी आदत? तो ये है चीज़, ठीक है। मतलब कि बहुत सिंपल है, सिंपल तो बहुत ज़्यादा है, बट उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो। अब तुम्हें पता है कि तुम क्यों चीज़ें रिपीट कर रहे हो, क्योंकि तुम उस लूप को कॉन्स्टेंटली रिपीट कर रहे हो, और अब तुमने वो लूप को ब्रेक करना ही करना पड़ेगा। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? तुम्हें जितना समझो कि अच्छी हैबिट के लिए भी एक नया लूप बनाना पड़ता है, और वो नया लूप ऐसा है कि यार जब तुम्हें रिवॉर्ड में लगता है कि तुम्हारे जितना अच्छा इंसान कोई है ही नहीं, तुम्हारे जितना प्यारा इंसान कोई है ही नहीं, और वो रिवॉर्ड जब शुरू होगा ना, तुम अच्छे बन जाओगे। देयर इज़ वन अपवर्ड मोशन एंड देयर इज़ वन
डाउनवर्ड मोशन। जितना 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 तुम्हें हर दिन के एंड में रिग्रेट होगा, ज़रा इमेजिन करो तुम्हें ऑलमोस्ट महीने के 2 महीने से रिग्रेट में जा रहे हो तुम कॉन्स्टेंटली नीचे, दिस इज़ योर सेल्फ रिस्पेक्ट, वो नीचे 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 जा रही है, क्योंकि तुम मुझ जैसे इंसान को देख रहे हो जो कॉन्स्टेंटली बीमार से अच्छा बेटर 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 और इस लेवल पे पहुंच रहा है कि जब उसको इतनी हेट मिलने लग जा रही है कि ब्रो ठोक के तो कोई भी बॉडी बना लेगा करके, ठीक है। तो तुम जितना मुझे दोगे ना उतना भी तुम नीचे जाते रहोगे, क्योंकि मैं ऊपर जा रहा हूँ। तो अगर तुम्हें लाइफ को चेंज करना है, तुमने ऊपर जाना पड़ेगा, हर दिन जीतना पड़ेगा। और वो जीतना बड़ा नहीं है, वो जीतना छोटा है। पता नहीं क्यों वीडियो के एंड पे मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं वीडियो अपलोड नहीं करूँगा, कि मैंने इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करा या फिर अच्छे से बनाया नहीं। तो अगर कोई भी बंदा ये वीडियो देख रहा है, जस्ट लेट मी नो कि ये वीडियो तुम्हारे लिए हेल्पफुल हुई। वरना कोई फ़ायदा नहीं है मुझे इतना ज़्यादा वीडियो बनाने का, कि यार किसी की हेल्प करने के लिए इतना ज़्यादा वीडियो, मतलब अगर किसी की हेल्प होगी ही नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है मेरा इतना बड़ी बातें करने का और इतने सारे ज्ञान करने का, क्योंकि इस वजह से मेरा यूट्यूब का रिटेंशन रेट और इंगेजमेंट रेट कम जाता, तो मेरे व्यूज़ कम आते, तो मुझे फिर मैं भी तो इंसान ही हूँ ना यार, मुझे भी हिट कर जाती हैं चीज़ें। तो सिंपल सी बात, अगर ये वीडियो तुम्हारे लिए हेल्पफुल रही, समझ नहीं आया तो कमेंट करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं और वीडियो बनाऊँगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए पूरा का पूरा रेडी हूँ, हमेशा रहूँगा। बट इतना समझो कि मुझे बताओ कि मेरी वीडियोस तुम्हारे लिए हेल्प में आ रही हैं, ठीक है। जो 1 या फिर 4 बंदे बहुत गंदे कमेंट करके हेट फैलाते हैं ना, वो बंदे मुझे इफ़ेक्ट करते हैं। तो अगर उसमें से तुम 4-5 और अच्छे कमेंट्स मार दोगे, कि प्यारे प्यारे कमेंट्स मार दोगे कि इस वीडियो ने तुम्हारी हेल्प करी और तुम्हें बहुत चीज़ें समझ आई, तो ये मेरे लिए ना बहुत ही, मतलब वो होगा मेरे लिए बहुत ही अच्छा लगेगा मुझे, और बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगी मुझे ऐसा कंटेंट ज़्यादा बनाने के लिए। तो समझो, ठीक है। दैट्स इट, एन्जॉय।